नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र राजीव और आप देख रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी। आज हम साहित्य के उस शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करेंगे जो समाज की रगों में दौड़ते उस जहर को उजागर करती है जिसे हम छुआछूत कहते हैं। कहानी का नाम है दूध का दाम। यह कहानी केवल एक अछूत बालक की व्यथा नहीं है, बल्कि उन खोखले वादों की कहानी है जो स्वार्थ के लिए किए जाते हैं और जरूरत पूरी होते ही भुला दिए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह एक सबक है कि कैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं बाबू महेश नाथ की उस हवेली में जहां एक ओर उत्सव है और दूसरी ओर एक ममता की बलि चढ़ने वाली है। बाबू महेश नाथ अपने गांव के प्रतिष्ठित और शिक्षित जमींदार थे। वे आधुनिक विचारों के थे, सफाई और स्वास्थ्य के पक्षधर थे। लेकिन विडंबना देखिए, गांव के उस देहात में जहां न कोई लेडी डॉक्टर थी, न कोई प्रशिक्षित नर्स, वहां बाबू साहब की शिक्षा भी पुरानी दवाइयों के आगे घुटने टेक देती थी। उनके घर में 3 बेटियों के बाद चौथी संतान की उम्मीद थी। पूरे खानदान में तनाव था, डर था कि कहीं फिर बेटी न हो जाए। शगुन लिए जा रहे थे, मन्नतें मांगी जा रही थी और अंततः वह शुभ घड़ी आ ही गई। आधी रात को हवेली में किलकारी गूंजी, बेटा हुआ था। लेकिन खुशियों के साथ ही एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। मालकिन इतनी कमजोर थी कि बालक को दूध पिलाने में असमर्थ थी। ऐसे में याद आई भूंगी की। भूंगी जो भंगी परिवार से थी, उसका अपना 3 महीने का बेटा था जिसका नाम था मंगल। अब देखिए पाखंड, जो पंडित और बाबू साहब अछूत की छाया से धर्म भ्रष्ट मानते थे, आज वे ही कहने लगे कि आप धर्म में सब जायज है। जब भूंगी हवेली में आई तो बाबू महेश नाथ ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, इसे किसी बात की कमी न हो, यह हमारे कुल दीपक की जान बचा रही है। पंडित मोटेराम शास्त्री ने भी व्यवस्था दे दी, बाबू साहब, यह तो शास्त्र संबद्ध है। प्राण रक्षा के लिए अछूत की सेवा लेना पाप नहीं, पुण्य माना जाता है। महेश नाथ की पत्नी अपने बच्चे को लेकर डरी हुई थी, लेकिन भूंगी के पास बिठाया और ऐसे वादे किए जो किसी के भी मन में लालच जगा देगा। मालकिन, देख भूंगी, तुम मेरे लाल को पाल दे, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करती हूँ। मैं तुझे चांदी के हंसली और हाथ के लिए चूड़े बनवा दूंगी, एक रेशमी साड़ी दूंगी कि पूरा गांव देखेगा। भूंगी थोड़ी सकुचाते हुए बोलती है, मालकिन, हम तो आपके गुलाम हैं, बस दया बनाए रखिएगा। मालकिन उत्साह में, दया कैसी? अगर मेरा बेटा हट्ठा कट्ठा होकर बड़ा हो गया तो तुझे 5 बीघे जमीन लिखवा दूंगी, तेरे मंगल के लिए सोने की तोड़े बनवाऊंगी, तो फिर कभी गरीबी नहीं देखेगी। इन वादों के पीछे कड़वा सच था। मालकिन को डर था कि कहीं भूंगी अपने दूध का ज्यादा हिस्सा अपने बेटे मंगल को न पिला दे, इसलिए उन्होंने ममता को लालच से बांध दिया। भूंगी अपनी छाती का सारा दूध जमींदार का बेटा को पिला देती और उसका अपना मंगल बाहर धूल में बैठा रोता रहता। जब कभी मंगल भूख से बिलख कर अंदर आता तो मालकिन चिल्ला उठती, भूंगी, इसे बाहर ले जा, कहीं यह मेरे बच्चे को छू न ले, इसे जूठन दे देना, ये इसी के लायक है। 1 साल तक भूंगी उस हवेली में रानी बनी रही। उसे हलवा पूरी खिलाई जाती,
वह रेशमी साड़ियाँ पहनती। जमींदार का बेटा दूध पीकर पहलवान हो गया, लेकिन भूंगी का अपना मंगल हड्डियों का ढांचा बन गया था। भूंगी खुश थी कि कम से कम उसके बेटे का भविष्य तो सुरक्षित हो गया। वह 5 बीघे जमीन और सोने का कंगन उसे मिल ही जाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अचानक गांव में हैजे का प्रकोप फैला। ममता की वह मूरत जिसने दूसरे के वंश को अपने रक्त से सींचा था, खुद उस बीमारी के चपेट में आ गई। भूंगी की मृत्यु हो गई। भूंगी के जाते ही हवेली के सुर बदल गए। चांदी के चूड़े, सोने के कंगन और वह 5 बीघे जमीन सब गायब हो गए। अब बचा था सिर्फ अनाथ मंगल, जो उस हवेली के दरवाजे पर खड़ा था जहां उसकी मां ने अपनी जान दे दी थी। क्या बाबू महेश नाथ ने अपनी जुबान रखी? क्या मंगल को वह प्यार मिला जो गुलय को मिला था? गुलैब यानी जमींदार का बेटा। या फिर मंगल को उसकी मां के दूध का दाम केवल अपमान और तिरस्कार के रूप में मिला? क्या एक अनाथ बच्चा उस जमींदार की हवेली में अपना हक मांग पाएगा? मित्रों, कहानी का अगला भाग इससे भी ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यह देखने के लिए कि समाज एक अनाथ अछूत बालक के साथ क्या करता है। जुड़े रहिए आरा डिजिटल स्टोरी के साथ। अगर यह प्रस्तुति आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और भाग 2 के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका मित्र राजीव, विदा लेता हूं। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक ऐसी ही हकीकत के साथ जो आपकी सोच बदल देगी। धन्यवाद।